नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सच का जब दर्शन कराया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई। संजय जायसवाल जी ने ऐसी मानसिक संतुलन खोने वाला बयान दिया और कहा कि हवाई जहाज में बातें हुई। हवाई जहाज में इस तरह की बात होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भूल गई, अपने को विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बीजेपी का वो हस्र कर दिया कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी का जूता ढोने पर मजबूर है। अगर भाजपा को हम ऑफर दे दें इन दंगाइयों को, जिससे कतई संभव नहीं है राजद कभी हाथ मिला सकता है, अगर गलती से कोई इनको ऑफर दे दे तो सष्टांग होकर के, जिस तरह से बाबा धाम लोग सष्टांग होकर के जाते हैं, उस सष्टांग होकर के पूरी भाजपा तेजस्वी जी की ड्योढ़ी पर आकर करके नतमस्तक हो जाए। मौजूदा एनडीए की सरकार गिरेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच अब खुलासे हो रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि नित्यानंद राय जब मंत्री नहीं बने थे तो वो हमसे मिले, हमसे बात हुई और इस बात में चर्चा हुई कि मुझे राजद में शामिल करा लीजिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और अब खुलासों के बीच भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए और इसके लिए उन्होंने मुलाकात भी की थी। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। शक्ति जी, कैसे इस बड़े दावे को देख रहे हैं जो संजय जायसवाल ने किया है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सच का जब दर्शन कराया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई। नित्यानंद राय जी के निजी प्रवक्ता और पार्टी के भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने ऐसी मानसिक संतुलन खोने वाला बयान दिया और कहा कि हवाई जहाज में बातें हुई। हवाई जहाज में इस तरह की बात होती नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि कहाँ बात हुई, वो जगह कहाँ है वह भी बता सकते हैं। कि जब वो राष्ट्रीय जनता दल में आने के लिए आग्रह कर रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, भारतीय जनता पार्टी भूल गई, अपने को विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बीजेपी का वो हस्र कर दिया कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी का जूता ढोने पर मजबूर है, उनकी चाकरी करने पर मजबूर हैं। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का ही करिश्मा है। राष्ट्रीय जनता दल का अतीत और वर्तमान दोनों इस बात के प्रमाण है कि फासिस्ट और कम्युनल पार्टियां जो देश के लिए थ्रेट है, एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, युवाओं के भविष्य पर खतरा है, उन पार्टियों से राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत में समझौता कैसे कर सकता है, उन दंगाइयों से, बलवाइयों से। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप साक्ष्य बताइए, तो हम बताते हैं। पहले आप तो बता दें, नित्यानंद राय जी खुल करके सामने आए तो मैं उनको समय ही बता दूंगा और जगह भी। नेता प्रतिपक्ष किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के सामने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सामने, कोई बात कर ही नहीं सकते। संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए मेरे पास आए थे। अगर भाजपा को हम ऑफर दे दें इन दंगाइयों को, जिससे कतई संभव नहीं है राजद कभी हाथ मिला सकता है, अगर गलती से कोई इनको ऑफर दे दे तो सष्टांग होकर के, जिस तरह से बाबा धाम लोग सष्टांग होकर के जाते हैं, उस सष्टांग होकर के पूरी भाजपा तेजस्वी जी की ड्योढ़ी पर आकर करके नतमस्तक हो जाए। हमने यत्नाएं सही, पार्टी के हमारे नेता हर तरह के यत्नाएं, पॉलिटिकल बैंडेटा के शिकार हुए, लेकिन हमने कभी धैर्य नहीं खोया और दंगाइयों के सामने घुटना नहीं टिका। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बात संजय जायसवाल कर रहे हैं, तो क्या नित्यानंद राय तेजस्वी यादव की मुलाकात बिहार में हुई या दिल्ली में या कहीं और? मैं तो कहना चाह रहा हूं ना कि जिस हवाई जहाज की बात करें, डेट बता दे और इस यात्रा का टिकट बता दे। मानसिक संतुलन जब सच का दर्शन कराया तो पूरी के पूरे हिल गए। हम तो चाहते हैं कि नित्यानंद राय जी खुद आकर के बोलें, अपनी सफाई दें। इन दंगाइयों के सामने राष्ट्रीय जनता दल घुटना टेक सकता है क्या? हमारे अतीत इतने सुनहरे हैं इस बात को लेकर के कि कोई सवाल न खड़ा कर सकता है, न कोई इसे स्वीकार कर सकता है। दिल्ली के कुछ पत्रकारों की माने तो नित्यानंद राय से जब इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। मैंने तो साफ कहा कि नित्यानंद राय जी के जो निजी प्रवक्ता बने हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, उन दंगाइयों से, बलवाइयों से, अत्याचारियों से, जो सोसाइटी के लिए थ्रेट हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हम तो कहना चाहते हैं ना कि आप बता दें। मैं जगह बताने के लिए तैयार हूं कहाँ मिले थे और क्या बात हुई थी। मैं खुद जगह बता दूंगा, लेकिन वो तो जगह बता दें। इतने हिल गए, यही कारण है ना कि राष्ट्र नेता प्रतिपक्ष की कार्यशैली, उनकी स्वीकारता, भारतीय जनता पार्टी को राज्य के तीसरे नंबर पार्टी के सामने घुटना टेकना पड़ रहा है। ये डर क्यों है बीजेपी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी
सत्ता की खेल खेलती है। उसके लिए न कोई सिद्धांत है, न नैतिकता है, न कोई आचरण है। वो सिर्फ वही काम करते सत्ता के लिए, वो हर अनैतिक आचरण को अख्तियार कर सकते हैं जो कहीं से गवारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जिस तरह शाहमात की खेल में चारों तरफ से भद पिट रही है, उसका दर्शन है ये पूरी इनके बयान। ये मानसिक संतुलन खोने वाला बयान है ना। इस बयानों को आप देखेंगे तो हास्यास्पद प्रतीत होगा। हवाई यात्रा में कोई बात हो सकती है? अगर है तो हमको बताइए किस डेट का है, किस डेट को आप आ रहे थे, उस डेट को तेजस्वी जी उस फ्लाइट में आ रहे थे, कहाँ आपके सीट थे, कहाँ उनके सीट थे। हाइपोथेटिकल अब चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हाइपोथेटिकल चीज को स्वीकार, वो जमाना बदल गया कि कुछ भी कह कर कोई निकल जाए। क्या लगता है सदन में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, जो मैंडेट नीतीश कुमार, जो विधायक नीतीश कुमार के पास है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिस तरीके से अपना स्टैंड रखती है, इन तमाम समीकरणों को भाजपा भांप रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट के शिकार हो रही है। सवाल देश के अवाम के निवाले पर प्रहार हो रहा है। लोगों में गुस्सा पूरी तौर पर बढ़ चुका है भाजपा के खिलाफ। अग्निवीरों में जाति खोज रहे हैं, और जब जाति खोजेंगे, जिस बात की आशंका पहले थी, जिन बातों को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 25% लोग कौन होंगे जो संविधान बदलने वाले लोग हैं, उसके लिए वो जुगाड़ कर रहे हैं। झंडा बदलना चाहते हैं देश का, संविधान बदलना चाहते हैं देश का, अपना नीतियां थोपना चाहते हैं देश पर, और तब तो जाति खोज रहे हो। एक तो रिजर्वेशन भी नहीं दे रहे हो, उस पर जाति भी खोज रहे हो। आपका जो हिडन एजेंडा हो तो खुल करके सामने आया। तो भाजपा पूरी तरह से चारों तरफ से बैकफुट पर है, और जब नेता प्रतिपक्ष ने जब सच का हल्का सा दर्शन कराया तो पूरी भाजपा ही हिल गई। और उनके निजी प्रवक्ता बन करके संजय जायसवाल जी ने जो बातें कही है, मेरी चुनौती है संजय जायसवाल जी को कि नित्यानंद राय जी को सामने आकर ये कहने कहिए और जगह बताइए, और हम जगह बताने के लिए तैयार हैं कि कहाँ मिले थे, कितनी देर बात हुई थी, वो समय क्या था, वो जगह क्या था, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को, और जो खुलासे पर खुलासे बिहार में हो रहे हैं उस पर अब शक्ति सिंह यादव ने एक बड़ा जो चैलेंज है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को दिया। कहा है कि खुलकर सामने आए और समय के साथ स्थान और वो दिन बताएं जब वो साथ में थे तेजस्वी यादव के। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि बड़ा सबूत है हमारे पास कि नित्यानंद राय ने कब तेजस्वी यादव से मुलाकात की, कौन सा वो जगह था और समय क्या था। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि नित्यानंद राय ने जहां इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साधी हुई है, वहीं क्या कुछ इस पूरे प्रकरण से निकलकर सामने आता है। फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।